देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है, और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे, तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, उसको भी अवलोकन किया। विज्ञान और शास्त्र कुछ अलग अलग कहते हैं। तो लगातार आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत में सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। भारत की कुपवाड़ा में सूर्य ग्रहण सबसे पहले दिखाई दिया। साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है, जो कि शाम 6:32 पर खत्म होने वाला है। लेकिन अलग अलग जगहों से, अलग अलग क्षेत्रों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो अब आपके सामने हैं। ये आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें हैं। चाहे अमृतसर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर अब आप बिल्कुल चंद्राकार स्थिति में सूरज को देख रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर देखिए, वहां पर भी सूर्य ग्रहण लगा हुआ आप देख पाएंगे। जम्मू कश्मीर की तस्वीर देखिए, यहां पर भी चंद्राकार आकार हो चुका है सूरज का। वृंदावन में भी बहुत साफ अब सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। वहां पर भी सूरज को आप चंद्राकार स्थिति में देख रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर देखिए, वहां पर भी सूरज का रूप बहुत ज़्यादा चंद्राकार स्थिति में दिखाई दे रहा है। देहरादून की तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ पर भी कटा हुआ सूरज यानी कि चंद्राकार स्थिति में सूरज को आप देख रहे हैं। दिल्ली की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये भी लाइव तस्वीर है। यहाँ पर भी देखिए सूरज बिल्कुल चंद्राकार स्थिति में पहुँचते हुए, और जैसे जैसे ये समय आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, 6:32 की तरफ बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे सूरज के आकार में आप परिवर्तन भी देखेंगे। नोएडा में भी बहुत साफ सूर्य ग्रहण देखा जा रहा है। लाइव तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। तमाम जगहों की लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अंधेरे के घेरे में सूरज है, और बता दें आपको कि सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आ जाते हैं। और कहा जाता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच धीरे धीरे चंद्रमा का प्रवेश होता है, उस वक्त सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, और सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती साफ तौर पर। उस वक्त में सूर्य ग्रहण होता है, और वही स्थिति इस वक्त सूर्य ग्रहण की आप देख रहे हैं। वैसे तो ये खगोलीय घटना बताई जाती है कि ये एक सिर्फ खगोलीय प्रक्रिया है, लेकिन धर्म के अनुसार देखें तो ग्रहण को एक कष्ट के तौर पर देखा जाता है सूर्य भगवान पर, और इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान में धार्मिक मान्यता ये होती है कि आप अपने घर में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, सूर्य ग्रहण के दौरान पर कुछ भी ना करें। जिन राशियों पर इसका असर होता है, खास तौर पर उन राशियों के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण देखना सही नहीं होता, और ऐसे में उन्हें बचने की ज़रूरत होती है। सामान्य तौर पर भी लोगों को सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने से बचना चाहिए। अगर आप सूर्य ग्रहण देखते भी हैं तो जो सोलर पेपर होता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए। उस
चश्मे का इस्तेमाल कीजिए जो सूर्य ग्रहण देखने के लिए उपयुक्त है। आप धूप के चश्मे का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि बहुत लोग ये गलती करते हैं और उसके बाद में इसका प्रभाव भी उनको झेलना पड़ता है। इसी वजह से कहा जाता है कि आप नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को ना देखें। एक बार फिर से देख लीजिए जो अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, और 8 ये तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं जो कि इस वक्त लाइव तस्वीर है। धीरे धीरे सूरज के रूप में परिवर्तन आप देखेंगे, चंद्राकार स्थिति में पहुंचता हुआ सूरज, और इस वक्त रोशनी जो है वो भी कई जगहों पर आप देखिए बहुत ही पीलापन सूरज में आप देख रहे हैं। और ये स्थिति इसलिए है क्योंकि पृथ्वी और सूरज के बीच में धीरे धीरे चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। वैसे ही वैसे आकार भी बदल रहा है, वैसे ही वैसे इसकी रोशनी भी बदल रही है। और तमाम जो हमारे सहयोगी हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है, तो उन जगहों पर क्या इस वक्त प्रक्रियाएं हैं, लोगों की क्या गतिविधियां चल रही हैं, ये बताने के लिए जुड़ चुके हैं नीतीश वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि लगातार वाराणसी की पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे जब श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंच रहे थे। नीतीश, इस वक्त की वहां की तस्वीर क्या है, क्योंकि सूर्य ग्रहण बहुत साफ देखा जा रहा है। जया, इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए दशाश्वमेध घाट पर हम मौजूद हैं और ये आप देखिए जबरदस्त भीड़ पूरे घाट पर। यहाँ पर एक तरह से स्नान करने वालों का तांता है। ये वो लोग हैं जो ग्रहण काल में पुण्य प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, कहीं पैर रखने की जगह नहीं है। जो पानी और जल का बढ़ाव है वो कहीं ना कहीं घाट के ऊपर तक है, और ऐसी स्थिति में जो सकरा रास्ता होता है उससे भी होकर लोग आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, कहीं भी यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं। चारों तरफ आपको आदमी, श्रद्धालु और ये भक्त दिखाई दे रहे हैं। कोई जाप कर रहा है, कोई पुण्य प्राप्त करना चाह रहा है। आप देखिए यहाँ स्नान भी किया जा रहा है, ग्रहण काल में भी स्नान हो रहा है। और इसके साथ ही जब ये ग्रहण, इस ग्रहण की बात करें तो इस ग्रहण के साथ ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो कल उदया तिथि भी होगी और उस उदया तिथि के साथ लोग स्नान करेंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। लेकिन आज जब सूर्य का अस्त होगा तो उस दौरान भी जो लोग यहाँ पर आए हैं, ये सभी लोग स्नान करके और यहाँ पर ग्रहण काल से भगवान की मुक्ति की प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो काशी में आज मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। बाबा श्री काशी विश्वनाथ का भी मंदिर का कपाट बंद है। और अगर आपसे बात करें तो हर एक मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जो श्रद्धालु हैं वो मन में भगवान श्री राम का जाप, ओम नमः शिवाय का जाप करके प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान भास्कर को इस ग्रहण से मुक्ति दीजिए। तो आपके सामने ये तस्वीरें देखिए, और ये एक घाट का दृश्य नहीं है बल्कि बनारस के प्रत्येक घाट पर इस तरह की भीड़ आपको उमड़ी हुई दिखाई दे रही है। लोग गंगा घाट के किनारे पहुंच रहे हैं। चूंकि ऐसी मान्यता है कि जब ग्रहण का शुरुआती दौर होता है, जब ग्रहण शुरू होता है तो उस दौरान अगर जल में प्रवेश करके प्रार्थना की जाए, और ग्रहण का जब उग्रह काल होता है यानी मोक्ष काल जब हो जाता है तो उसके बाद भी प्रार्थना करने से जो मन मस्तिष्क है वो शुद्ध होता है, मन वांछित वरदान मिलता है और आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, ऐसी मान्यता है। तो उसी मान्यता के अनुसार जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दशाश्वमेध घाट हो, शीतला घाट हो या फिर अस्सी घाट हो, हर ओर भक्तों की भीड़ और इन स्नानार्थियों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है। जो पंडे और पुरोहित हैं वो दान लेने के लिए, आप देखिए यहाँ पर जो दान की भी परंपरा है, लोगों के हाथ में ये दान का झोला भी दिखाई आपको दे रहा होगा। कई जगहों पे लोगों ने यहाँ पर दान देने के लिए भी अपनी व्यवस्था की है। तो जैसे ही सूर्यास्त होगा और ये ग्रहण का जो टाइम है, चूँकि जैसा कि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सूर्यास्त के साथ ही ये ग्रहण समाप्त होगा, और कुछ लोग कल उदया तिथि यानी जब कल सूर्योदय होगा तब ग्रहण के उग्रह का स्नान करेंगे। लेकिन जो लोग आज मानेंगे वो जैसे ही सूर्यास्त होगा, ग्रहण का काल अगर वो मन से अपने मान के अनुसार खत्म मानेंगे तो वो आज दान करेंगे और स्नान करेंगे और इसके साथ ही पुण्य की कामना करेंगे। तो लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासनिक अमला भी यहाँ पर मुस्तैद है। आप सुन सकते हैं कि किस तरह से जल पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप लोग सुरक्षित रहें और गहरे पानी में आगे न जाएं। कम भीड़ है, जल्दी से स्नान करके यहाँ से लौट जाएं। तो दशाश्वमेध घाट से गोदौलिया चौराहे तक
ज़बरदस्त भीड़ है। दशाश्वमेध की ओर आने वाले जितने भी मार्ग हैं उन सब मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। किसी भी बड़े वाहन को गोदौलिया चौराहे तक आने की अनुमति नहीं है, यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी इस ग्रहण के स्नान को लेकर चुस्त दुरुस्त है और हर ओर जो श्रद्धालु हैं वो घाट की ओर अपना रुख किए हुए हैं। आप देखिए बगल में राजेंद्र प्रसाद घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो टंकी के बगल में नीली टंकी जो सामने आपको दिखाई दे रही होगी उसके बगल का भी क्षेत्र है और जहां तक आपकी नज़र जा रही होगी जया, हर ओर आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। तो लोग घाट किनारे पहुंचे हुए हैं यहाँ पर गंगा में डुबकी लगाने के लिए, ग्रहण काल का स्नान और इसके साथ ही उग्रह काल का स्नान भी यहाँ पर करने के लिए। तो स्नान के बाद ध्यान और दान की भी परंपरा है, तो उसके लिए भी बनारस में तैयारी पूरी है। और इस वक्त जो तस्वीरें, एक बार विशेष जरा आसमान की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए आसमान में जिस तरह से चमक होती थी वो चमक यहाँ पर थोड़ी सी फीकी पड़ी है और चूँकि सूर्यास्त का समय भी अब धीरे धीरे नज़दीक आ गया है तो इस चमक को भी कहीं ना कहीं फीकी पड़ते देख सकते हैं। आसमान में जिस तरह की चमक आम दिनों में होती है इस समय नहीं है। और अब एक बार फिर से जो श्रद्धालु हैं उनकी तस्वीरें विशेष ज़रा दिखाइए। देखिए चारों ओर ये देखिए लोग खड़े हैं गंगा में कहे आधे शरीर पे खड़े होकर प्रार्थना करते आपको दिखेंगे और इसके साथ ही जाप भी करते हुए दिखेंगे। तो हर कोई यहाँ पर भगवान भास्कर को इस ग्रहण से मुक्ति की कामना करता हुआ दिखाई देगा, अपने दुख हैं उनको काटने के लिए प्रार्थना करता हुआ दिखाई देगा और आने वाला समय इनका अच्छा हो, आने वाला समय जो है वो पूरी तरह से बिल्कुल नितेश, क्योंकि ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी है। आपके पास लौटूंगी मैं। मोहम्मद मोइन संगम नगरी प्रयागराज से इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि संगम तट पर भी स्नान का बहुत महत्व होता है और ऐसे में लोग वहां पर भी जरूर पहुंचे होंगे। मोहम्मद मोइन तस्वीरें दिखाइए। सूर्य ग्रहण तो साफ तौर पर देखा जा रहा है और सूर्य ग्रहण का समय आगे बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे में संगम घाट की तस्वीरें दिखाइए। बताइए वहां पर इस वक्त किस तरीके से लोग एहतियात बरत रहे हैं सूर्य ग्रहण के दौरान पर। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के संगम पर और सबसे पहले हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इस वक्त सूर्य का जो है वो तकरीबन 40% हिस्सा वो ग्रहण की चपेट में आ चुका है। एक रिंग सी दिखाई देगी आपको, एक कटा हुआ हिस्सा। बिल्कुल सूरज इस वक्त चांद जैसा नजर आ रहा है। तकरीबन 40% जो हिस्सा है वो ग्रहण की वजह से ढका हुआ है और संगम पर हम सीधी तस्वीरें इस अद्भुत नज़ारे की अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सूरज पूरी तरह लालिमा बिखेरे हुए है और आपको बता दें कि यही अधिकतम पॉइंट है। इससे ज्यादा जो है सूरज और नहीं आज ग्रहण लगेगा, क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण है, खंडग्रास सूर्य ग्रहण इसे कहा जाता है। तो ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि लालिमा बिखेरता हुआ सूरज, इसका 40% हिस्सा वो ग्रहण से ढक चुका है। ऐसा लगता है कि जैसे 40% हिस्से को काट दिया गया है और सर्किल जो है वो चांद जैसा नजर आ रहा है। और इस वक्त हम संगम पर मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे कि इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए और ग्रहण का जो वक्त होता है उस वक्त गंगा में स्नान करने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं। इन दिनों संगम कई टुकड़ों में बट गया है, तो हम एक घाट पर मौजूद है जहां की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आमतौर पर इस तरह की तस्वीर यहाँ सुबह के वक्त देखने को मिलती है, लेकिन शाम का वक्त है और तमाम लोग गंगा के पानी में खड़े होकर, कमर भर पानी में खड़े होकर मंत्र का जाप कर रहे हैं और ग्रहण के दौरान इसका विशेष महत्व होता है। और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आपको खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये जब ग्रहण खत्म होगा उसके बाद यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे, यमुना स्नान करेंगे, दान करेंगे और उसके बाद ये प्रार्थना करेंगे कि ग्रहण का नकारात्मक असर उनके ऊपर, देश के ऊपर, समाज के ऊपर ना पड़े। तो कुछ श्रद्धालु हमारे बीच मौजूद हैं, हम जल्दी जल्दी उनसे बात कर लेते हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं और इस वक्त क्या कामना कर रहे हैं? मैं मूल निवासी प्रयागराज का हूँ, करछना से आया हुआ हूँ और ग्रहण के उपरांत मैं स्नान करूँगा जमुना जी में, जो कि कार्तिक माह में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्नान उपरांत मैं जाके श्री लेटे हुए बड़े हनुमान जी का दर्शन करूँगा और बड़ा ही सुगम नज़ारा है। यहाँ पर देख रहे हैं
श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हम अपने चारों मित्रों के साथ आए हुए हैं, हमारे मित्र हैं आप सब। बिल्कुल, और जो आपके मित्र हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि सूरज जो है, जिसकी लालिमा आपसे कुछ देर पहले पूरी तरह चमक बिखेर रही थी, वो धीरे धीरे कर धुंधला भी होता जा रहा है। अभी हमने जो कुछ तस्वीर दिखाई थी उसमें तकरीबन 40% हिस्सा जो है वो ग्रहण की वजह से ढक गया था, लेकिन वो हिस्सा अब थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ गया है और सूरज एकदम चांद जैसा नजर आने लगा है। अगर इस पे लालिमा ना हो तो समझना मुश्किल होगा कि ये सूरज है या चांद है। बहरहाल कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कहां से आए हुए हैं और इस वक्त क्या कामना कर रहे हैं, और जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तो किस तरीके से पूजा अर्चना होगी, गंगा स्नान होगा। मैं करेलाबाग बालू मार्केट से आया हूँ, अविनाश कुमार निषाद। यहाँ तो मैं 2500 साल से डेली ही आता हूँ और आज यहाँ पे मेन वजह यही है कि ग्रहण की वजह से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे बहुत देर तक बैठा था, 3 बजे से जाप कर रहा था। अभी वहाँ संगम से यहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई, वहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ भगवान का जो है बिल्कुल एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जैसे जैसे वक्त जो है सूर्यास्त का नजदीक आता जा रहा है, सूरज बादलों की ओट में छिपता जा रहा है, डूबने की कगार पे है। हालांकि जो ग्रहण का समय है वो शाम 6:15 के आसपास तक है, लेकिन प्रयागराज में 5:24 पर सूर्यास्त हो जाता है। सूर्यास्त जो है वो धीरे धीरे की तरफ से, जो सूर्य है वो धीरे धीरे सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहा है और जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो अब लगातार धुंधली होती चली जा रही हैं। और धुंधली होती तस्वीर के बीच हजारों लोग प्रयागराज के संगम पर मौजूद हैं। कुछ लोग कमर भर पानी में खड़े होकर मंत्रों का जाप कर रहे हैं और तमाम लोग ऐसे हैं हजारों की संख्या में। और यही परंपरा और यही मान्यता है मोहम्मद मोइन, जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो लोग स्नान करते हैं धार्मिक नदियों में और वहां पर स्नान के साथ पूजा पाठ पुण्य का भी अपना अलग महत्व है। मैं लौटती हूँ आपके पास। मथुरा से मेरी सहयोगी गुंजन दीक्षित भी जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करूंगी इस वक्त। गुंजन, वहां पर दिखाइए तस्वीर, सूर्य ग्रहण की तस्वीर, और साथ ही साथ अगर वहां पर लोग हैं तो उनसे भी बात कीजिएगा, क्योंकि कपाट तो आपके पीछे जैसा कि देख पा रहे हैं कि बंद है इस वक्त। तो क्योंकि जैसे जैसे ये समय बीत रहा है वैसे वैसे मंदिर के कपाट खुलने का वक्त भी सामने आ रहा है और वहां पर जो लोग भी अगर होंगे तो उनसे बात कीजिएगा। बिल्कुल जया, जो मथुरा में समय है सूर्य ग्रहण दिखने का वो 4:31 से शुरू हो चुका है और 5:40 तक करीब रहेगा। यहाँ से सूर्य ग्रहण दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी गलियां हैं बांके बिहारी मंदिर की, तो यहाँ से साफ तौर पर तो नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, श्रद्धालुओं को मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु हैं, मंदिर के कपाट इस वक्त बंद हैं और 7:30 बजे मंदिर यहाँ पर खुल जाएगा। दूर दूर से यहाँ श्रद्धालु आए हैं। पहले आप इनको जया देख लीजिए किस तरीके से इंतजार कर रहे हैं मंदिर के कपाट खुलने का, बैठे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर भजन संकीर्तन भी चल रहा था, क्योंकि सूर्य ग्रहण के वक्त में ये ऐसा माना जाता है कि जितना भजन पूजन करते हैं उतने ज्यादा आपके पाप नष्ट होते हैं। कलयुग में ऐसी मान्यता होती है। साथ ही साथ कुछ राशियों पे, जैसा आप भी बता रही थी, कुछ बुरा असर होता है, तो कुछ खास राशि के जो लोग हैं अलग मंत्रोच्चारण करते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के बाहर का ये हिस्सा है जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बांके बिहारी मंदिर के पट खुलेंगे। हालांकि सूर्य ग्रहण का जो समय है यहाँ पर 6:40 तक है, लेकिन मंदिर के कपाट 7:30 बजे खुलेंगे। पहले साफ सफाई होगी, धुलाई होगी और उसके बाद भगवान का श्रृंगार होगा, तब जाकर मंदिर के कपाट खुलेंगे। मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन से कि वो दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से लोग यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब मंदिर के कपाट खुलेंगे। कहां से हो रहा है सूर्य ग्रहण खत्म होने का इंतजार हो रहा है, जब लोग भगवान के दर्शन करेंगे। मैं लौटूंगी गुंजन आपके पास। सूर्य ग्रहण लग चुका है, समय भी धीरे धीरे 6:32 की तरफ पहुंच रहा है और ऐसे में सूर्य ग्रहण अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पर जहां पर दिखाई दे रहा है वहां पर हमारे रिपोर्टर भी बने हुए हैं, वहां से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस वक्त वहां पर आम लोगों की गतिविधियां क्या चल रही हैं। मंदिर में पूजा पाठ से लेकर सब कुछ, अभी सारी चीजें बंद है। ये देखिए तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए, सूरज का आकार बिल्कुल बदलता हुआ, रोशनी धुंधली होती हुई। और सबसे पहले आपको बता दें कि आइसलैंड में, दुनिया में आइसलैंड में सबसे पहले सूर्य ग्रहण देखा गया 2:29 पर। और इस वक्त सूर्य ग्रहण भारत में किस तरीके का दिखाई दे रहा है वो भी देखिए। हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं इस वक्त। मथुरा से गुंजन दीक्षित हमारे साथ हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से जुड़े हुए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से बने हुए हैं और देहरादून से रवि कैंतुरा भी जुड़े हुए हैं।
रवि, इस वक्त क्योंकि देहरादून की तस्वीर भी दिखाई है और बताइए कि इस वक्त वहां पर गतिविधियां क्या चल रही हैं, क्योंकि 6:32 पर सूर्य ग्रहण ये खत्म होने वाला है, लेकिन इस बीच में किस तरीके से वहां की गतिविधियां हैं? बिल्कुल जी, देखिए लगातार लोगों को इंतज़ार भी है उस वक्त का कि जब सूर्य ग्रहण पूरी तरीके से खत्म होगा। मैं अभी अगर बात करूं तो इस मंदिर में, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, देहरादून का सबसे पौराणिक मंदिर है, यहां पर कई लोग आए थे, लेकिन उनको जानकारी दे दी गई है और तमाम जो जिस तरीके से हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि जब 6:30 बजे के बाद ही वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर पाएंगे, तो ये तमाम जानकारी उनको दी गई है। तो काफ़ी लोग यहाँ से अभी कुछ देर पहले ही वापस गए हैं कि वो अभी यहाँ पर आएंगे, नहाने धोने के बाद वो फिर यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। और अभी फिलहाल जो कपाट है, जो मंदिर का द्वार है, उनको पूरी तरीके से जिस तरीके से सुबह बंद कर दिया गया था, अभी तक भी बंद किया गया है। हमारे साथ शास्त्री जी यहाँ पर हैं, उनसे थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जिस तरीके से अभी जो वक्त सूर्यास्त का वक्त होने वाला है, अभी कितना और जो है वक्त लगेगा और अभी आप लोगों की आप क्या तैयारी? देखिए, ऐसा है कि जो ये सूर्य ग्रहण जो है, खागरा सूर्य ग्रहण, ये जो है 4 बजे से लेके 6:23 तक रहेगा और उसके पश्चात फिर हम जो है पूरे मंदिर की जो है धुलाई सफाई करेंगे और विग्रहों को और मूर्तियों को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के पश्चात एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।